आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पे स्टड 2022 के बारे में जो नई अपडेट है वो लेके आए हैं। तो पे स्टड के जो फॉर्म है वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो पे स्टड का फॉर्म फिल करते समय कुछ गलतियां जो हैं वो कैंडिडेट से हो जाती हैं। तो वो गलतियां आपने नहीं करनी है। कौन कौन सी गलतियां हैं वो आपको आज वीडियो में सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो इन्फॉर्मेशन फिल करने से पहले आपको वो सभी जानकारी जो है पहले ही इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जिससे कि फॉर्म को फिल करते समय आपको कोई परेशानी ना हो। वो सारी जानकारी भी यहाँ पर दूंगा मैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि पे स्टड एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पे स्टड संबंधी अब जो भी नई अपडेट आएंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बड़े ही ध्यान से और सही फिल करनी है। तो वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो समय होता है वो 7 या 10 दिन होता है। बट काफ़ी सारी जो कैंडिडेट है वो सोचते हैं कि समय कम है और कई बार वो जल्दी में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी फिल कर देते हैं। इसलिए आपने बड़े ही ध्यान से जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है और क्या क्या बातें आपने ध्यान में रखनी है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय। तो सबसे पहली जो बात है वो आपने ध्यान में रखनी है कि आपने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम जो है वो बड़े ही ध्यान से फिल करना है, क्योंकि जब भी आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वहाँ पर आपका नेम, फादर नेम होगा। तो वो बहुत ही ज़रूरी है, वो मैच होना चाहिए। अगर उसमें कोई गलती होती है तो आपको जॉब में फिर परेशानी हो सकती है। इसलिए आपने अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम और आपके जितने भी पार्टिकुलर्स हैं वो बड़े ध्यान से फिल करने हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कैटेगरी। तो आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने बड़े ध्यान से फिल करनी है वहाँ पर। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन टाइम पर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर वो बड़े ध्यान से फिल करना है, क्योंकि आपका जो आईडी है और पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा। अगर आप कई बार भूल भी गए हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से वो आईडी और पासवर्ड जो है वो दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी आपने, वो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन की आएगी। उसमें आपने सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन मेन 2 होते हैं। तो जैसे पी एस टेट 1 के लिए तो जैसे 12th क्लास ज़रूरी है, और जो पी एस टेट 2 है वहाँ पर ग्रेजुएशन और ज़रूरी है। तो इसलिए आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर आप कॉलम्स दे सकते हैं, पासिंग ईयर, नेम ऑफ बोर्ड क्या है, रिजल्ट क्या है आपका, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं आपके, कितनी परसेंटेज बनती है। ये सारी जानकारी आपको पहले से ही पता होनी चाहिए और आप अपने एक पेज पर ये सारी जानकारी नोट डाउन करके पहले ही रख लीजिएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन भी सेम ही है, सेम क्राइटेरिया है, वही इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। उसके बाद बात आती है डिप्लोमा की, और डिप्लोमा और डिग्री। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपने यहाँ पर फिल करनी है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, उसके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, रिजल्ट क्या है, परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स कितनी हैं। तो इस बार जो पी स्टड का एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे जो ईटीटी में फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है अभी, या फिर बीएड जो कर रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में है या अभी अपीयरिंग है, तो वो भी जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी अपीयरिंग की। तो वहाँ पर आप अपीयरिंग फिल कर दीजिएगा तो आपका ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ फ़ोटो एंड सिग्नेचर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड होंगी। तो कई बार क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ है वो ज़्यादा है, तो इसको पहले कंप्रेस कीजिए फिर ही अपलोड कीजिए। तो इससे पहले फॉर्म को फिल करने से पहले ही आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को कंप्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी जानकारी है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में वो बड़े ध्यान से फिल करनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने जैसे आपको बताया है, ये आप एक अलग से पहले से ही, क्योंकि अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू नहीं हुए हैं, बट फिर भी आप अपनी जो जानकारी है वो कहीं पर लिख के रख लीजिएगा सारी। अगर कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको देख लीजिए, या जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है वो एक ऐसे आप लिख सकते हैं। तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, जैसे आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, उनके जो स्पेलिंग्स हैं वो सही होने चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी आपकी सही होनी चाहिए,
जैसे एक्स सर्विसमैन है, ऐसी कैटेगरी में 2 कैटेगरीज आती हैं, M&B एंड R&O, वो आपने ध्यान से फिल करनी है। इसके अलावा ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए, वर्किंग में होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वर्किंग होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स और डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपका उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। तो लास्ट में जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो उसके बाद आप अपने घर पर ही जो फ़ीस पेमेंट है वो कर सकते हैं और घर पर ही आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है, और लास्ट में वो भी बताऊंगा कि आपने कैसे प्रिंट करना है घर पर ही, कैसे आपने PDF फाइल घर पर ही बना लेनी है और बाद में कहीं से भी प्रिंट करवा सकते हैं उसको। तो ये सारी जानकारी जब भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी, तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे तो तकरीबन 10 दिन तक जो आपको समय है वो मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। तो अभी जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से नवंबर मंथ में नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था, अभी तक भी जारी नहीं हुआ है, तो जल्द ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका शेड्यूल मिलेगा, उसके अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि वहाँ पर जो समय है वो बहुत ही कम होता है, 7 दिन हो सकते हैं या फिर 8 दिन भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो इसलिए आपने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि कुछ भी आपकी जो मिस्टेक्स है वो ना हो जाए फॉर्म को फिल करते समय। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी कोई फॉर्म फिल करता है उसकी कोई गलती हो गई तो करेक्शन तो मिल जाती है, बट फिर भी अगर वहाँ पर भी आपने करेक्शन नहीं की तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट्स हैं। तो अगर ये वीडियो आपको और ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।